हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस जो कि जेई में आए हुए हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो उसका कुछ रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर बाद में देखते हैं अपन इसके क्वेश्चन। तो अपन ने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी कोई लाइट अपन किसी मेटल पर इंसिडेंट करवाते हैं तो मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं एनर्जी गेन करके। इसी इंसिडेंट को बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होता है, मतलब कि इसको कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए। एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको अपन वर्क फंक्शन बोलते हैं, या फाइव भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फाइव से भी डोनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने इक्वेशंस लिखी थी, आइंस्टाइन की इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या थी अपने पास, थी अपने पास के ई इजक्वल टू एच न्यू माइनस पाई। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन थी, और यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा। और अपने पास एक इक्वेशन थी ई वी एस इजक्वल टू के ई मैक्सिमम। ठीक है, और वर्क फंक्शन होता है अपने पास एच न्यू नोट। न्यू नोट यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो फ्रीक्वेंसी। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है इसके अंदर, सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल इज फर्स्ट इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda 1 350 nanometer and then by the light of wavelength lambda 2 450. It is found that the maximum speed of the photoelectrons in the two cases differ by the factor of 2. Then the work function of the metal is close to. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ही मेटल अपने पास, ठीक है, उसको दो अलग अलग वेवलेंथ से अपने पास इल्यूमिनेटेड किया जाता है, मतलब कि उस पर इंसिडेंट करवाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है उसमें क्या हो रहा है, वो हो रही है डिफर बाय द फैक्टर टू, मतलब कि दो के फैक्टर से कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं अपने पास कि जैसे पहली अगर स्पीड v है, दूसरी क्या हो रही है v/2। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहली अगर 2v है तो दूसरी अपने पास v है। तो यहाँ पे टू केसेस डिफर बाय द फैक्टर टू, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अपन मान लेते कि इसकी फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो 2v है, और सेकंड केस में v है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही था कि इसको, कि ये यहाँ पे जो दिया हुआ ना कि टू केसेस डिफर बाय द फैक्टर ऑफ टू, ये समझना था। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। यहाँ पे अपने पास ये क्वेश्चन यूज में आ जाएंगे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, या एस सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं माइनस फाइव। अब मेटल अगर सेम है तो उसका वर्क फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं हाफ एम, फर्स्ट केस में ले लेते हैं अपन टू भी ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस फाइव। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अपने पास हाफ एम, अब यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी डिफर बाय द फैक्टर टू, मतलब कि वी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लेमडा वन एस सी बाई लेमडा टू माइनस फाइव इक्वेशन टू। अब अपन को क्या फाइव चाहिए, तो अपने इक्वेशन 1/2 कर देते हैं। तो अपने पास हो जाएगा हाफ एम, यहाँ पे हाफ एम टू वी स्क्वायर है तो यहाँ पे 4v² हो जाएगा। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 4, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 1240 बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 214, लैम्डा 1 की वैल्यू अपने पास 350 माइनस 5 अपॉन 240 बाई 540 माइनस 5। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 4 इंटू 1240 बाई 540 माइनस 45 इज इक्वल टू 440 अपॉन 350 माइनस 5। अब इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो अपने पास, चलो सोल्व कर ही लेते हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करके इसको बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा अपने पास 1240 में जब 540 का भाग देंगे तो अपने पास डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.296 एंड फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.185 माइनस 45 इक्वल टू 1240 में को डिवाइड करेंगे 350 से, तब ये आएगा अपने पास 3.45542 या 3 माइनस 5। अब 3.543 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 9.185 माइनस 3.543 इक्वल टू 45 माइनस 5, यहाँ से 35 इक्वल टू ये हो जाएगा 5.642। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा अपने पास 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये होता है फोर्थ ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो यहाँ अपने पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.8, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन जेई में देखने को मिलती है अक्सर इस टॉपिक से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, when a certain photosensitive surface illuminated with monochromatic light of frequency f, जो लाइट की फ्रिक्वेंसी अब यहाँ पे क्या दे रखा है, f दे रखी है। ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो करंट इज माइनस वी नॉट बाई 2। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है माइनस वी नॉट बाई 2 when the surface is illuminated by monochromatic light of frequency जब सरफेस, तो फोटो सेंसिटिव सरफेस है उसको f/2 फ्रिक्वेंसी की लाइट से इल्यूमिनेटेड किया जाता है, तब उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है माइनस वी नोट, मतलब कि डबल हो गया, फ्रिक्वेंसी हाफ करी तो इसको डबल करना पड़ा। द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज, अभी यहाँ पे अपने पास ये इसने पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पूछी है। ठीक है, तो अपने पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है के ई मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, इस प्रकार से होती है के ई मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, यहाँ पे 5 की वैल्यू है एच न्यू नोट यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और अपने पास पता है कि जो स्टॉपिंग वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, वो होता है के ई मैक्सिमम इक्वल टू पी वी एस। ठीक है, ये अपने पास होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो यहाँ पे के मैक्सिमम की जगह अपन लिख सकते हैं ई वी एस इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो अपने पास पहली कंडीशन क्या है, जब फ्रिक्वेंसी लाइट की फ्रिक्वेंसी एफ है तब अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ई माइनस वी नोट बाई टू एच, फ्रिक्वेंसी दे रखी है एफ माइनस एच न्यू नोट। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, ये होगी अपने पास इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन है जब फ्रिक्वेंसी एफ बाई टू है तब स्टॉपिक वोल्टेज है माइनस वी नोट एच एफ बाई टू। ठीक है, माइनस एच न्यू नोट। ठीक है, ये अपने पास क्या है ना, फोटो सेंसिटिव जो सरफेस है वो सेम है, यानी कि जो मेटल है वो अपने पास सेम है, तो उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी रहेगी वो सेम रहेगी, क्योंकि वो तो नेचर है उसका मेटल का कि इतनी मिनिमम इतनी एनर्जी देने पे इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो चेंज हो जाएगी। वो तो अगर वो टेम्परेचर की अलग बात है कि अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तब उसका वो नेचर चेंज हो सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहाँ पे वो सेम रहेगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इतना डीप में अपने को जाना भी नहीं है, तो यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, तो दोनों केस में ये वी नोट न्यू नोट सेम रहेगा। ठीक है, अब अपने पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1/2 करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 करेंगे तब इसी कैंसिल हो जाएगा और वी नोट बाई टू, वी नोट से वी नोट कैंसिल हो जाए और नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख ही लेते हैं इसको, माइनस ई वी नोट बाई टू अपॉन ई वी नोट इजक्वल टू, यहाँ पे एच दोनों में कॉमन हो जाएगा, एच एफ माइनस न्यू नोट अपॉन एच एफ बाई टू माइनस न्यू नोट। यहाँ पे एच एस कैंसिल और माइनस ई नोट से माइनस ई नोट कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इजक्वल टू एफ माइनस न्यू नोट अपॉन एफ बाई टू माइनस न्यू नोट। अब इसको सॉल्व करेंगे तब इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे एफ बाई टू माइनस न्यू नोट इजक्वल टू 2f माइनस टू न्यू नोट। ठीक है, एफ बाई टू को उधर लेके जाएंगे और टू न्यू नोट को इधर लेके आएंगे, तो टू न्यू नोट माइनस न्यू नोट इक्वल टू 2f माइनस एफ बाई टू। तो यहाँ पे न्यू नोट बच गया और यहाँ पे 2 इंटू टू 4 माइनस 4f माइनस एफ, तो 3f बाई टू। तो अपने पास जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी 3f बाई टू। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी 3f बाई टू। तो ये अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आएगी उस फोटोसेंसिटिव सरफेस की। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, मैक्सिमम हर टाइम जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड वो इस इक्वेशन से बन जाएंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से। और जो एक टाइप का क्वेश्चन आता है वो एक और आता है जो ग्राफ से रिलेटेड होता है, उसके भी कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 380 नैनोमीटर। अब यहाँ पे अपने पास दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मतलब कि वो मिनिमम एनर्जी, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ, हाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है अपने पास 380 नैनोमीटर, मतलब कि इतनी वेवलेंथ का तो अपने पास वो जो इससे ज़्यादा अपने पास क्या था कि थ्रेशोल्ड जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
यही है ना। और फ्रीक्वेंसी को अपन क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा, ठीक है, ग्रेटर देन सी बाई लेमडा न्यू। तो यहाँ पे लेमडा नॉट ग्रेटर देन लेमडा। तो इस केस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो लेमडा नॉट है वो ग्रेटर देन लेमडा होता है, ठीक है। मतलब कि जो अपने पास जो वेवलेंथ होती है इंसिडेंट लाइट की, वो कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल होता है 1/λ, इसलिए जो लेमडा कम होगी तो अपने पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर लेमडा ही कम हो जाएगी तो लेमडा ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे वेवलेंथ कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 260 नैनोमीटर। तो अभी देख लो कि लेमडा क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट लेमडा कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे कमी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर इस केस में ऐसा हो जाता कि जो इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो 380 से ज़्यादा हो जाती, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं। देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बी विल बी गिवन। तो अगर यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाती तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती, जीरो हो जाती, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आते, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये देखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे, इसी इक्वेशन पे बेस्ड है। के ई मैक्सिमम क्या होता है अपने पास, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नोट। एस सी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रख लेना, ये बहुत काम आता है डायरेक्ट यूज करने में। अगर तुम अलग अलग वो रखोगे, एच की वैल्यू रखोगे, सी की वैल्यू रखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये डायरेक्ट याद रखो और इससे क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, एस सी 1/लेमडा कितनी है, 260 माइनस 1/380। तो यहाँ पे हो जाएगा एस सी कितना हो जाएगा, 1240 नैनोमीटर से नैनोमीटर के, यहाँ पे ये नैनोमीटर में है, यहाँ पे ये भी नैनोमीटर में है, यहाँ पे ये नैनोमीटर में है। तो यहाँ का नैनोमीटर कॉमन आ जाएगा, तो इसके नैनोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो जो यूनिट बचेगी वो बचेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। समझ गया ना, चलो करके ही दिखा देते हैं। यहाँ पे ये नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे 380 माइनस 260 अपॉन 380 इंटू 260, यहाँ पे हो जाएगा नैनोमीटर, ठीक है। ये इससे अपन ने कॉमन ले लिया नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर से ये नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो इसकी यूनिट बचेगी वो बचेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1240 इंटू 380 में से 260 गया, तो यहाँ पे कितने बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 120 अपॉन 380 इंटू 260, ठीक है। 180 120 बचेगा ना, 8 4 12, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ पे कितना आएगा,
एक बार मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। 1. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है अपने पास। एक बार इसको करके देख लेना, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास मिल जाएगा। तो अपने पास ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, photon of frequency as momentum associated with it if c is the velocity of light the momentum is। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, फोटोन वो फ्रीक्वेंसी एज, तो अपने पास जैसे एनर्जी क्या होती है, एच नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जो फोटोन है अपने पास वो क्या है, उस मोमेंटम से एसोसिएटेड है। मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच एफ। तो सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं अपन एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये क्या पूछा है, द मोमेंटम इज, मोमेंटम इज। तो मोमेंटम अपने पास हो जाएगा ये एस से, एक मिनट, एस से एस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा एफ इक्वल टू सी बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू इसमें रख देंगे, इसमें लेमडा इक्वल टू सी बाई एफ। यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा एच सी बाई एफ, एफ ऊपर चला जाएगा तो एच एफ बाई सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास पी इक्वल टू एच एफ बाई सी। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, एच एफ बाई सी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। अगर टॉपिक्स तुम्हारा सही समझा हुआ है तो क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे से, इजीली लग जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टाइम बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो देखो, ये याद रखने वाली चीज़ है। लगभग जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में टाइम लगता है बहुत ही कम होता है। तो कम कितना होता है, यहाँ पे लगभग 10⁻⁻10 के करीब होता है सेकंड। कभी कभी 10⁻9 या 8 ऐसे भी अगर ऑप्शन में दे रखे, अगर 10 दे रखा तो 10 ही करना है, या फिर इसके अलावा अगर 9 और 8 आता है, 10 नहीं आता, 10 के अलावा 9 और 8 आता है, तो ये तुम्हें ये टिक करना है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली यही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 electron volt, the longest wavelength of light that can cause photoelectron emission from the substance is approximately। तो इसमें अपने पास दे रखा है कि फोटो जो सब्सटेंस है उसका वर्क फंक्शन दे रखा है, फाई दे रखा है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और क्या पूछा है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन क्यूज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, कि वो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो अपने पास क्या होता है, अपने पास ये होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा माइनस पाई, ये होता है अपने पास। ठीक है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन क्यूज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन फॉर द सब्सटेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो अपने पास जो वर्क फंक्शन होगा वो क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले तो अपन निकालते कि जो अपने पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो निकालते। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4। तो ये हो जाएगा अपने पास 310 नैनोमीटर। ये है अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ। तो अपने पास क्या होता है, जो अपने अपन इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, जो अपन इंसिडेंट अगर लाइट इंसिडेंट करवाते तो उसकी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बराबर भी हो सकती है। अगर इसके बराबर अपन करवा देते हैं इंसिडेंट तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो क्या है, लैम्डा नोट है। उससे कम पर, उससे कम तो होनी चाहिए, लेकिन इसके बराबर हो सकती है, इसके बराबर या इससे कम। ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वरना अगर इससे ज़्यादा हुई, लैम्डा नोट से अगर ज़्यादा हुई तो नहीं आएंगे, अगर इसके बराबर है तो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन बाहर, वरना इससे कम ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 310 नैनोमीटर, क्योंकि इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। तो मैक्सिमम क्या है, यही है, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 310 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, तो अपने पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द प्लॉट ऑफ द emitted photoelectrons from a metal versus the frequency of the incident radiation gives a light gives a straight line whose slope। तो यहाँ पे बताया कि जो आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी और जो फ्रिक्वेंसी है उसके बीच में जो अपने पास ग्राफ आता है, जो उसमें स्लोप आती है, वो उसकी लाइन है स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, डिपेंड्स बोथ ऑफ द इंटेंसिटी एंड रेडिएशन एंड द मेटल यूज इज द सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द। तो यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, इक्वेशन क्या है अपने पास, इक्वेशन है अपने पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है अपने पास एन एच न्यू माइनस फाइव। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अपने को ग्राफ प्लॉट करनी है, और वैसे पता भी रहनी चाहिए इसकी ग्राफ। ये आती है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे न्यू नोट, और ये है न्यू, तो यहाँ पे आती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो न्यू क्या है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है ऑफ द इंसिडेंट लाइट।
अब ये होती है न्यू नोट से स्टार्ट होती है, क्योंकि न्यू नोट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे मेटल से, इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी रहेंगी तभी इजेक्ट होंगे, तब उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वरना इजेक्ट नहीं होंगे तो उनके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, जीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को अपन इससे कंपेयर करें, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या है, काइनेटिक एनर्जी, m क्या है, स्लोप, जो कि h है अपने पास, न्यू क्या है अपने पास, अक्स है यहाँ पे, न्यू है अक्स एक्सिस, c क्या है यहाँ पे, पाई। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा अपने पास पाई, तो यहाँ पे अपने पास जो स्लोप है वो m है, वो h है, h क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि हर एक मेटल के लिए सेम रहेगा, तो इसकी जो स्लोप रहेगी ना वो सेम रहेगी सभी मेटल्स के लिए, चाहे इंटेंसिटी बढ़ाओ चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ कुछ भी करो, लेकिन इसकी स्लोप चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी होगा, इज द सेम फॉर द ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी का देखें तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू होती है अपने पास एन एच न्यू अपॉन ए इंटू टाइम टी। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एन इज द नंबर ऑफ फोटोन्स। तो यहाँ पे जैसे अपन कोई भी लाइट इंसिडेंट करवा रहे तो उसकी एनर्जी तो सेम है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी सेम रखे, तो अपने पास अगर इंटेंसिटी चेंज कर रही है तो मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन्स, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो नंबर ऑफ फोटोन विल बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से इंटेंसिटी चाहे बढ़ाओ या घटाओ, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फ़र्क पड़ेगा तब जब फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। अगर फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी तो यहाँ पे स्लोप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी फॉर ऑल मेटल्स, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस इज v व्हेन द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एन फॉल्स ऑन द मेटल। जब मेटल पे एन फ्रीक्वेंसी की लाइट अपन इंसिडेंट करवाते हैं तब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनकी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है v, मतलब कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और जब इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज टू 3n, जब फ्रिक्वेंसी 3n हो जाती है तब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी डेस। अज्यूम करो कि मान लो कि इसकी वेलोसिटी होगी वी डेस 3n फ्रिक्वेंसी पे। अब ये पूछ रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी, जब 3n फ्रिक्वेंसी होगी तब ये वी डेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है आइंस्टाइन की उससे, वो क्या अपने पास k इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, फाई इज द work function of the metal, and this will be same because the metal is same for both frequencies. ठीक है, then for the first case half m v square is equal to h into n। अगर n से कंफ्यूज हो रही तो यहाँ पे न्यू भी ले सकते हैं माइनस फाइव। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे अपने पास हो जाएगी हाफ एम वी डेस स्क्वायर इक्वल टू 3h n माइनस फाइव। ओके, अब इसको अपन दोनों को सोल्व करेंगे और यहाँ से वी डेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आपके पास मोर देन √3v लेस देन √3v v इक्वल टू √3v, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
अपने को फाई को वो करना है, हटाना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब इनको बोथ इक्वेशन इनको ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी डैश स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस 2h n, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी डैश स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 2h n प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब दोनों तरफ अपन इसको 2/m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर वी डैश स्क्वायर इक्वल टू 2/m। ठीक है, 2/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n से m कैंसिल हो जाएगा, 2/m क्या आ जाएगा, 4h n अपॉन m प्लस वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वी डैश हो जाएगा अपने पास रूट वी स्क्वायर प्लस 4h n अपॉन m। ठीक है, तो अपने को पता है कि P इजक्वल टू एम वी होता है अपने पास, P इजक्वल टू क्या होता है, इसको अपन चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे V की फॉर्म में लेके आएंगे, तो P इजक्वल टू अपने पास होता है h बाई लेमडा इजक्वल टू एम वी। लेमडा अपने पास होता है C बाई, लेमडा अपने पास होता है V बाई, सॉरी V बाई न्यू, न्यू क्या अपने पास एन है यहाँ पे, क्योंकि जब एन है तब यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी क्या है, v, स्पीड v। तो लेमडा की जगह अपन ये पुट करेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एम वी इंटू वी बाई एन। ठीक है, लेमडा की जगह h बाई एम में हो जाएगा अपने पास वी स्क्वायर बाई एन, तो एन को इधर भी लेके जा सकते, तो एच एन बाई एम अपने पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी डैश इक्वल टू अपने पास हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 4 वी स्क्वायर 4 प्लस 5, तो वी डैश इक्वल टू अपने पास रूट 5 वी आ रहा अपने पास। ठीक है, रूट 5 वी, दिस विल, ये क्या है, रूट 5 वी तो मोर देन रूट 3 वी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। द वेलोसिटी मैक्सिमम velocity of the ejected photoelectron will be more than root 3v। अब एक क्वेश्चन है अपने पास जेई एडवांस 2014 का, इसमें क्या बोल रहा है कि मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ 248 नैनोमीटर एंड 310 nanometer. The maximum speed of the photoelectron corresponding to these wavelengths are u1 and u2 respectively। ठीक है, जब इसकी वेवलेंथ लेमडा 1 248 नैनोमीटर है, ठीक है, तब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या है, u1 है, और जब लेमडा 2 है 310 नैनोमीटर, तब इसकी स्पीड है u2। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है, u1 बाई u2 क्या दे रखा है, 2/1 दे रखा है।
एंड एस सी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू दे रखी है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विल बी, तो वर्क फंक्शन पूछा आपने का, तो इजी है, यहाँ पे वही इक्वेशन लगेगी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, तो ये हो जाएगा अपने पास एस सी बाई लेमडा माइनस 5। ये तो अपने पास अपने पहले भी किया था सेम क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, उसमें भी अपन ने वेलोसिटी वो वर्क फंक्शन निकाला था। हाँ देखो ये था अपने पास, शायद यही था क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट थ्रेशोल्ड, ना ये नहीं था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं था, हाँ शायद यही था। तो यहाँ पे भी सेम है, लेमडा 1 दे रखा था, लेमडा 2 दे रखा था, और यहाँ पे बस इसको थोड़ा लैंग्वेज में चेंज था कि ये डिफर कर रहा है 2 फैक्टर से, मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है 2 फैक्टर से। तो यहाँ पे भी अपने पास वर्क फंक्शन पूछा था, तो यहाँ पे अपने पास दोनों की इक्वेशन लिखी थी दोनों केस की, और फिर इसको सोल्व कर लिया था। तो ये क्वेश्चन तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जिसका भी आंसर आए वो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, जेई एडवांस का इजी क्वेश्चन है बहुत, और हिंट तो तुमको मिल ही गया होगा। तो जिसका भी जो भी क्वेश्चन आए वो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, अगर नहीं हो रहा तो फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बढ़िया रखिए तैयारी। थैंक यू।